हर बंदा चौक में खड़ा होकर ये बात करता है कि भाई शिया ठेकेदार है अहले बैत के, हम भी मानते हैं अहले बैत को। वो लोग भी अहले बैत को मानने का दावा और क्लेम करते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी लोग कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि कादरी साहब 18 जेठ को क्या हुआ था, मुझे बताएं, कल का दिन हो आज का दिन हो, मुझे ले चलें, दिखाएं कितने अहले बैत को मानने वालों के जो दावेदार हैं उनके मसाजिद में हजूर अलैहि सलाम के शहजादे के मनाकब बयान हुए। बोले यार, ये 3, 4, 5 शबान के दिन आने वाले हैं, चेक कर लीजिएगा जाके, 4 शबान को देख लीजिएगा कितने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान किए जाते हैं, कितने घरों में चरागा हो रहे हैं, कितनी मसाजिद में कुमकमे लगे हैं। 12 रबी अव्वल को जुलूस निकालने वालों, कुमकमे लगाने वालों, लंगर तकसीम करने वालों, तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं कि 4 शबान का दिन किसी भी तरह से 12 रबी अव्वल से कम नहीं है। हजरत जी 12 रबी अव्वल को दीन लाने वाला आया था, 4 शबान को दीन बचाने वाला आया था। यारो अहले बैत के घर में खुशी हो तो खुशी मनाएं शिया, कुमके में लगाएं शिया, लंगर तकसीम करें शिया। अहले बैत के घर में गम हो तो आंसू बहाएं शिया, और तू चौक में खड़ा होके कहे मैं मानता हूं अहले बैत को। अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? ये कैसा तेरा मानना है, ये कैसी डुअलिटी है, ये कैसी दुरंगी है? अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे। दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। जब तक तेरी दोस्ती और दुश्मनी का मेयार अहले बैत नहीं बन जाते, तब तक चौक में खड़े होके ये क्लेम ना करना कि मैं अहले बैत को मानता हूं। तुमको क्या लगता है अहले बैत को मानना खाला जी का घर है? अगर अहले बैत को उनके मुकाम और मर्तबा के मुताबिक मानोगे तो फिर मुश्किल है। अगर मुनाफिकों की तरह मानोगे तो मानते जाओ, कुछ भी नहीं। अहले बैत को मानना है तो गालियों के लिए तैयार हो जा, फतवों के लिए तैयार हो जा, किरदार कुशी के लिए तैयार हो जा, FIR के लिए तैयार हो जा, गोलियों के लिए तैयार हो जा, बम धमाकों के लिए तैयार हो जा। तेरे घर से तेरी मुखालफत शुरू होगी। आपने शायद कभी इस पे गौर ही नहीं किया, आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं गई होगी कि अल्लाह ने आप पर कितना खास अपना करम और अपना फजल किया है कि आज कल के हालात में, बड़ी खास बात दे रहा हूं, आज कल के हालात में जब बड़े बड़े मुफ्ती आपके पीछे, बड़े बड़े मुल्ला आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, पर्चे आपके पीछे, किरदार कुशी आपके पीछे, सोशल बाइकाट आपके पीछे, अक्सरियत आपके पीछे, मिनिस्ट्रियां आपके पीछे। और ऐसे हालात में भी अगर अल्लाह ने आपको इस घर की मार्फत दे दी है ना, तो फिर मान लो कि अल्लाह का आप पे बड़ा खास फजल है। सारी जिंदगी अगर अल्लाह के इसी फजल का आप शुक्र अदा करते रहे तो शुक्र अदा नहीं हो सकता। आप जरा गौर तो करें ना, ओए अल्लाह ने आपको मानने वालों में रखा है, मुनकरों में नहीं। तो 2 ग्रुप आपके सामने है, आप शायद इसको हल्का ले रहे हैं। अगर आपको इस घर की मार्फत हो गई है ना, तो ये अल्लाह का आप पे बड़ा खास फजल है और बड़ा खास करम है। और इस करम और फजल का तअल्लुक दौलत से नहीं, माल से नहीं, ओहदे से नहीं, मनसब से नहीं, इल्म से नहीं।
मैंने मार्फत अहले बैत से महरूम बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, मुरब्बों वाले, जगीरों वाले, ओहदा मनसब वाले, मैंने लैंड क्रूजर पे मार्फत अहले बैत से आरी ऐसे कंगले देखे हैं, और मैंने मार्फत अहले बैत से मालामाल, लबरेज, मुज़य्यन, वो रेडी लगाने वाले, वो छाबड़ी उठाने वाले ऐसे दौलतमंद भी देखे हैं। वो यारो, अल्लाह ने आपको चुन लिया। सही बुखारी खोल के देखे, हमारी अहले सुन्नत की सबसे बड़ी किताब है। बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। सही बुखारी खोलें, हदीसे कुदसी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, तो सबसे पहले जिब्रील को बुलाता है। नादा जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन, ऐ जिब्रील मुझे फलां से मोहब्बत हो गई, मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहब्बत हो गई है, मुझे अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत हो गई है, मुझे हुसैन इब्न अली से मोहब्बत हो गई है। ऐ जिब्रील तू भी उनसे मोहब्बत कर। ये हदीसे कुदसी दे रहा हूं, बड़ी खास बात दे रहा हूं। अब जिब्रील अमीन भी अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करते हैं। फिर जिब्रील अमीन आसमां पे एक निदा देते, एक सदा देते, एक आवाज देते हैं कि आसमां वालों, अल्लाह को फलां फलां से मोहब्बत हो गई, अल्लाह ने मुझे कहा कि मैं भी उनसे मोहब्बत करूं, अगर तुम भी अल्लाह की रजा चाहते हो तो तुम भी अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करो। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे और आपके प्यारे आका, फिर उसके बाद अल्लाह अपने प्यारों की मोहब्बत दुनिया में उतारता है। और जब दुनिया में उतारता है तो हर नत्थू खैरे के दिल में नहीं, हर लुंडी बुच्ची के दिल में नहीं, हर जैद बकर के दिल में नहीं। अल्लाह जिसे पसंद करता है, जिसे चुन लेता है, उसके दिल में फिर 14 की मोहब्बत को डाल देता है। ओए होए, तो जिनके दिलों में 14 की मोहब्बत है ना, वो चुने हुए हैं। अभी एक बात की हजरत साहब ने मुझसे पहले कि नबी का यार, नबी का कोई यार नहीं। ये जो यारी है ये कुरान के खिलाफ है। सूरह हुजरात खोल के देख ले यार, सारे नबी के गुलाम नौकर थे, यार नहीं। ओ यारो, यार होता है बंदा हम पल्ला, या टू बी फ्रैंक, जिससे बंदा बेतकल्लफ हो। यार टू बी फ्रैंक, जो मर्जी चाहे उसको बुला ले। सूरह हुजरात पढ़ के देखे, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। ऐ ईमान वालो, खबरदार, जब मोहम्मद की बारगाह में आते हो तो अपनी आवाजें पस्त रखा करो, आवाजें बुलंद ना किया करो। और जिस तरह टू बी फ्रैंक एक दूसरे को बुलाते हो, पुकारते हो, इस तरह मेरे नबी को नहीं पुकारना। मौला अगर पुकार लिया तो फरमाया, सारे अमाल अनतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे अमाल हब्त कर लूंगा, तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। और फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब मेरे मुस्तफा के घर जाते हो, दावत में बुलाए जाते हो, तो खाना पकने से पहले ना जाया करो, और जब खाना खा चुको तो बैठकर कन्वर्सेशन ना किया करो, गप्पे ना लगाया करो, फौरन निकल जाया करो। ये बारगाहे मुस्तफा के आदाब है। ओ यारो, कायनात तो मुस्तफा की नौकर है, तो यारी किधर से आ गई? कोई नबी का यार नहीं है, नबी के गुलाम है सारे। बड़े जो होते हैं ना, बड़े, वो बड़ों को ये इख्तियार होता है, वो अपनी मर्जी से किसी को जो मर्जी कह दे। नहीं समझ रहे यारो, बड़ा कह सकता है मैं तो यार गुलाम हूं और मैं तो यार नौकर हूं, लेकिन छोटों को यह हक हासिल नहीं कि वो बड़ों के बारे में इस तरह का कीदा रखे। तो इसलिए नबी का यार कोई नहीं, नबी के गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बड़ी खास बात है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूं।
आप ऐसे ही शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं, गिले करते हैं। फलां बंदे को यार दावत दे के आए थे, वो नहीं आए, उसको भी जाके हमने बुलाया था, दावतनामा दिया था, टेलीफोन किया था, आया नहीं, आज वो नहीं आएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये जो आयत मजीदा है, आपके छोटे छोटे बच्चों को भी याद होगी, जिसे आयत ततहीर कहते हो। इसका क्या माना है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, कि अल्लाह ने नजस को, रिज्स को अहले बैत से दूर रखा है ना। बोलें यार, अहले बैत से दूर रखा है। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का फैसला है। जिन हस्तियों से अल्लाह ने नजस को, रिज्स को दूर रखा है, आज ज़ाहरी तौर पे, मैं बात ज़ाहरी तौर की कर रहा हूं, आज ज़ाहरी तौर पे वो हस्तियां हमारे अंदर मौजूद नहीं। मैं ज़ाहरी तौर की बात कर रहा हूं, हकीकत में तो ये 14 तब भी थे जब ना तब था ना कब था। एक खुदा था, दूसरे ये 14 थे। मैं बात कर रहा हूं ज़ाहिर की, जब मानने वालों को भी नजर आते थे और मुनकरों को भी नजर आते थे। आज मानने वालों को, जिन पे अपना फजल और करम करें, आज उनको नजर आते हैं, लेकिन मुनकरों को नहीं। तो मैं एक जुमला समझाना चाहता हूं कि जिन नफूसे कुदसिया से अल्लाह ने नजस को दूर रखा है, आज ज़ाहरी तौर पे वो नफूसे कुदसिया हमारे अंदर मौजूद नहीं, लेकिन उनका जिक्र तो मौजूद है ना। खासा दी गल हम आगे, आप ऐसे ही परेशान होते हैं, फलां को दावत दी है, वो आया नहीं, वो नहीं आएगा। जिस तरह अल्लाह ने 14 नफूसे कुदसिया से, मुस्तफा की आल से, औलाद से, हसब से, नसब से, जुर्रियत से नजस को, रिज्स को, गलाजत को, गंदगी को दूर रखा है ना, उसी तरह अल्लाह ने 14 के जिक्र से भी नजस को दूर रखा। ओए होए होए, इनके जिक्र के करीब भी नजस नहीं आ सकता। जहां 14 का जिक्र हो, वहां नजस का काम क्या है, वहां रिजस का काम क्या है। अब आप सवाल करेंगे कि कादरी साहब, ये जो नजस अल्लाह ने दूर रखा है, ये नजस क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नजस? ये नजस है क्या? मैं आपको कहता हूं, लुगत की तरफ ना जाए, छोड़े लुगत को, अल्लाह से पूछते हैं, मौला ये जो तूने अहले बैत से नजस को दूर कर दिया, ये नजस क्या है? अल्लाह ने कहा बताया तो है, अभी तुम्हें समझ नहीं आई, मौला समझा दे। फरमाया जो मोहम्मद की आल से दूर हो जाए। नहीं समझे? मौला हाफिज साहब हैं, मुफ्ती साहब, कारी साहब, अलामा साहब, हाजी साहब, अल्लाह ने कहा हाजी हो, मुफ्ती हो, अलामा हो, हाफिज हो, जो मोहम्मद और मोहम्मद की आल से दूर है ना, अल्लाह की नजर में वही नजस है। होए 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 होए, अल्लाह की नजर में वही गलीज है, वही गलाजत का, गंदगी का ढेर है। आप समझते हैं कि शायद नापाक नजस पलीद वो है जिसने गुस्ल नहीं किया, या पलीद वो है जिसने वुजू नहीं किया। और ना कुरान पढ़, ये 1300 साल हो गए राउंड अबाउट, कोई सुन्नी हो, हुसैनी या कोई शिया हो, जब भी नाम लेते हो कहते हो यजीद पलीद। बोलो यार, कहते हो कि नहीं? तो आपका क्या ख्याल है कि यजीद वुजू नहीं करता था? यजीद गुस्ल नहीं करता था, वुजू करता था। यजीद वुजू भी करता था, गुस्ल भी करता था, नमाजें भी पढ़ता था, रोजे भी, हाज उम्रे भी। तो फिर पलीद क्यों? यारो बंदा वुजू भी कर रहा है, गुस्ल भी कर रहा है, आप कह रहे हैं पलीद क्यों? आप कहेंगे कादरी साहब इसलिए पलीद आले मोहम्मद से जो दूर हुआ। लो जी, जो सादात बैठे हुए हैं इधर, उनके कदम चूम के जुमला कहने लगा हूं, हजरत पलीद वो नहीं है
जिसने गुस्ल नहीं किया, पलीद वो नहीं जिसने वुजू नहीं किया, बल्कि जो बंदा मोहम्मद और आले मोहम्मद से दूर हो जाए, सारी जिंदगी 5 वक्त वुजू करता रहे, गुस्ल करता रहे, मल मल के गिट्टे गोडे धोंदा रहे, जो मोहम्मद की आल से दूर है, कल भी पलीद था आज भी पलीद है। ओए होए 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 होए, ओ यारो, गलाजत को, गंदगी को, पलीदगी को अल्लाह ने तो इनके जिक्र के करीब भी नहीं आने दिया। तो इसका मतलब एक जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह जिनके दिलों में 14 की मोहब्बत को डालता है ना, उनका जिस्म तो हो सकता है नापाक हो जाए, लेकिन दिल बड़े पाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नूर है, नूर, इसकी खूबी ये होती है, ये गंदी जगह पर नहीं रहता। मिल्क को भी अल्लाह का नूर कहते हैं, दूध को, हलीब को अल्लाह का नूर है। आप घर जाके पूछिएगा, हमारी जो माएँ बहनें जिस बर्तन में अल्लाह का नूर उंडेलती हैं, उसको मांजती हैं, सफाई करती हैं। यार, आप उनसे सवाल करें कि मांजती क्यों हो, वो कहेंगे इसलिए कि इस बर्तन में अल्लाह का नूर उंडेलना है। आप कहें आप ना मांजे, रहने दें, वो कहेंगे नहीं, नूर की खासियत ये है, नूर की खूबी ये है, नूर गंदी जगह पे रहता नहीं। तो जिनके दिलों में अल्लाह के नूरों की मोहब्बत है ना, जिस्म तो नापाक हो सकता है, दिल बड़े पाक हैं। वो तो चुने हुए लोग हैं यार, चुनीदा लोग हैं, जिसके दिल में आजकल के हालात में इस घर की मार्फत है ना, इस घर की मवद्दत है, मोहब्बत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अल्लाह का चुना हुआ है। इसी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। लोग बम धमाकों से गले काट कर अहले बैत की मोहब्बत को दिलों से निकालना चाहते हैं। 13-14-100 साल हो गए अहले बैत के दुश्मन लगे हुए। बोले यार, अली अली करने वालों के गले काटे जा रहे हैं, उनके बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। क्या अली अली करना छोड़ दिया उन्होंने? और बोले यार, पीछे जाएं, 12-13-100 साल पीछे चले जाएं। उस वक्त के जो बादशाह थे, उन्होंने भी अपने इख्तियार इस्तेमाल किए, माल की ऑफर की, पैसों की ऑफर की, ओहदा मनसब की ऑफर की। यह भी ना चले तो डराया गया, धमकाया गया अली अलैहिस्सलाम के फॉलोअर को, मौला अली अलैहिस्सलाम के गुलामों को धमकाया गया। लेकिन पता नहीं वो कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने, वो कौन सा राज जान लिया था हुजर इब्ने अदी ने, हजरत मीसम ने, हजरत अम्मार ने, हजरत हुजैफा ने, हजरत सलमान ने, हजरत बिलाल ने, हजरत मिकदाद ने। उन्होंने अली की मोहब्बत में माल भी कुर्बान कर दिए, ओहदे भी ठुकरा दिए, बच्चे भी ज़िबा करवा दिए, फांसियों पे चढ़ के झूले ले लिए, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। इनको मुगालता लग गया है। ये चाहते हैं कि किसी तरह इनके दिलों से अली की हुब्ब को निकाल दिया जाए, अली वलीउल्लाह की अजान मुअत्तल कर दी जाए, अज़ादारी हुसैन के जुलूस रोक दिए जाएं। तू रोकेगा? तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबिर आए, अली वलीउल्लाह की अजान रोकने वाले, अज़ादारी हुसैन के जुलूस रोकने वाले, वो रोकने वाले खुद रुक गए, हवाओं में उड़ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती है और क़यामत तक आती रहेंगी। इसको इसलिए
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कोई रोक नहीं सकता कि इनका जिक्र बुलंद करने वाली जात खुदा की है। ये अल्लाह का वादा, इन्ना आतैना कल कौसर, ये अल्लाह का वादा है। ऐ हबीब मुकर्रम, आपकी आल को, औलाद को कसरत देने वाले, इज्जत देने वाले, शोहरत देने वाले, बका देने वाले, दवाम देने वाले हम हैं। ये तेरी अहले बैत के दुश्मन, जिनकी कोशिश ये है, जिनकी स्ट्रगल ये है कि किसी तरह तेरा नाम मिट जाए, तेरी आल, तेरी औलाद दुनिया में ना रहे, ये तेरे खुदा का तुझसे वादा है। हम तेरी आल को वो इज्जत देंगे, वो कसरत देंगे, वो शोहरत देंगे। कायनात का कोना कोना, कायनात का गोशा गोशा, कायनात का कोई मुल्क, कोई शहर, कोई बस्ती, कोई करिया, कोई गांव ऐसा नहीं होगा मुस्तफा जहां तेरी आल ना हो, औलाद ना हो, हसब ना हो, नसब ना हो, जुर्रियत ना हो। सारी कायनात को तेरी अहले बैत का मोहताज कर देंगे, सारी कायनात को तेरी अहले बैत के साथ मुज़य्यन कर देंगे। चांद चांदनी मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से, सूरज रोशनी मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से, सितारे टिमटिमाना मांगेंगे तेरी अहले बैत के दर से, फिजाएं मुअत्तर होना मांगेंगी तेरी अहले बैत से दर से, इंसान सांसें मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से। सोनिया, तेरी अहले बैत को तो हम वो कसरत देंगे, तेरी अहले बैत के दुश्मन ही अबतर हो जाएंगे। आप मुझे बताएं, आप दो लश्कर थे करबला के रेगजार में, एक प्यासों का लश्कर, दूसरा पानी पीने वालों का लश्कर। वो पानी पीने वाले तो मर गए, नहीं समझ रहे, मिट गए। जो प्यासे थे कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मेरे मुस्तफा करीम की ज़ुर्रियत को वो खत्म करना चाहते थे। कहते थे मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, इसका बेटा फौत हो गया, अब इसका नाम बाकी नहीं रहेगा, इसकी आल औलाद ज़ुर्रियत बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह ने कहा ये तेरी आल को खत्म नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि तेरी आल को ये इज्जत और कसरत देने वाले हम हैं। एक ही सूरत है कि मुस्तफा की आल को खत्म कर दिया जाए, कोई अल्लाह से बड़ा बन जाए। अल्लाह से बड़ा कोई बन सका न बन सकेगा। मुस्तफा की आल को कोई यजीद पलीद खत्म कर सका न क़यामत तक खत्म कर सकेगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यजीद इनका लगता क्या है यार, वो यजीद को शेल्टर फराहम कर रहे हैं, उसको जन्नत में तुन रहे हैं, उसको जन्नत में घुसेड़ रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन शहजादा कह रहे हैं मैं जिक्र हुसैन करूंगा, हर हर चौक में रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। हम हुसैनी हैं, हमारे खून में हुसैनियत है, हमारा ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना इस घर की गदाई है, नौकरी है, चाकरी है। कोई शहर नहीं बचा पाकिस्तान का बड़ा जिस शहर पे मुझ पे FIR ना हुई हो। कराची से खैबर तक थ्रेट है, गोलियां हैं, धमकियां हैं, पुलिस वाले गुंडे मेरे घर में घुस आए। मैंने अपनी फैमिली को कहा परेशान नहीं होना, ये तुम्हारे लिए इंसल्ट की बात नहीं, इज्जत की बात है। हमने करप्शन नहीं की, किसी का माल नहीं लूटा। मेरे घर की इज्जत पाक सईदा के घर की इज्जत से बढ़कर नहीं, मेरी बेटी की हुर्मत सईदा सुकीना की बेटी की हुर्मत से बढ़ के नहीं है। मैंने कहा ये हमारे लिए आजाद हैं, ये आजाद हैं, ये लिखे जा रहे हैं, ये तमगे हैं हमारे लिए। दुनिया को समझ आ रही है कि अगर हथकड़ी भी पहनेंगे तो चूम के पहनेंगे। हम अली की मोहब्बत बयान करते रहेंगे, अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को एक्सपोज करते रहेंगे। ये अल्लाह का करम होता है बंदे पे। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, जो लोग घरों में छुप के बैठे रहे, उन्होंने अहले बैत तहार की अजमत, उनकी रिफत, उनकी मवद्दत बयान नहीं की, वो मरे नहीं। वो बोलो यार की हो गया जे, उनको तो मरना नहीं चाहिए था,
वो जान ही बचाते रहे ना, बोले। लेकिन जिन्होंने इनके नाम पे जान दी है ना, वो मर के भी नहीं मरे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये पैगाम दे रहा हूं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस घर की मार्फत दे दी है ना, तो इसी पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम ना किया करो। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता जे, अहले बैत को शियत के खाते में डाल के अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करना। कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा अहले बैत कौन था, फिर समझ आएगी। अगर अहले बैत ले गए शिया, तो पीछे हमारे पास बचेगा क्या? ठेंगा। अगर इंसान के अकायद से, नजरियात से, विजन से, थॉट से अहले बैत निकल जाएं, अल्लाह की इज्जत की कसम, ना नमाज बचती है, ना रोजा बचता है, ना हज बचते हैं, ना उम्रे बचते हैं, ना क़याम, ना रुकू, ना सुजूद, ना ईमान की रत्ती बचती है। अगर ये सांसें चल रही हैं तो इनको गनीमत जानते हुए अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ। इनको शिया सुन्नी में तकसीम ना करो। ये कायनात के वारिस हैं, ये मकसूदे कायनात हस्तियां हैं, ये वजह तखलीके कायनात हस्तियां हैं। अल्लाह ने अपना रब होना भी अगर जाहिर किया है तो इन 14 की खातर किया है। तो इस घर की जो मार्फत है, इस घर की जो नौकरी है, जो चाकरी है, वो हर ऐरे गहरे को तो नसीब ही नहीं होती, वो तो चुने हुओं को मिलती है। जरा एक बार सलावत पढ़े।